धनुर्वेद के इस ज्ञान को हम नहीं भूले होते तो आज पूरी दुनिया पर राज करते। जब सारी दुनिया जनजातियों की भांति वनों में विचरण कर रही थी, तब भारत में ज्ञान विज्ञान आदि की धाराएं बह रही थी। यदि धनुर्वेद की बात की जाए तो ये यजुर्वेद का एक उपवेद है। इस धनुर्वेद में युद्ध विद्या से संबंधित सारा ज्ञान मौजूद था। इसके साथ ही इसमें खतरनाक से खतरनाक शस्त्र बनाने का तरीका भी बताया गया था। ये बताया जाता है कि धनुर्वेद का ज्ञान भगवान शिव के पास था। सबसे पहले उन्होंने ये ज्ञान भगवान परशुराम को दिया। कालांतर में धीरे धीरे ये ज्ञान विश्वामित्र, वशिष्ठ, श्रीराम, द्रोण, भीम से होते हुए अर्जुन, कर्ण आदि तक पहुंचा। धनुर्वेद में कुल 4 प्रकार के विषयों पर बात की गई है। सबसे पहला विषय है हथियार और प्रशिक्षण। इस विषय में हथियारों के 4 प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहला प्रकार है मुक्त। मुक्त हथियार ऐसे हथियार होते हैं जिन्हें फेंक कर मारा जाता है। मुक्त हथियार भी 2 प्रकार के होते हैं, यंत्र मुक्त और पाणी मुक्त। क्षेपणी, भुशुंडी अर्थात बंदूक, शतघ्नि अर्थात तोप इत्यादि यंत्र मुक्त हथियार हैं, यानी कि ऐसे हथियार जो यंत्र के द्वारा फेंक कर मारे जाएं। पाणी मुक्त हथियार ऐसे हथियार होते हैं जिन्हें हाथ से फेंक कर मारा जाता है। इसके बाद बात करते हैं दूसरे प्रकार के हथियारों के बारे में। दूसरे प्रकार के हथियारों को अमुक्त हथियार कहा जाता है। अमुक्त यानी कि ऐसे हथियार जिन्हें हाथ में पकड़कर चलाया जाए, जैसे तलवार, कृपाण, गदा इत्यादि। तीसरे प्रकार के हथियारों को मुक्ता मुक्त हथियार कहा जाता है। ये ऐसे हथियार होते थे जिन्हें युद्ध की परिस्थिति अनुसार हाथ में पकड़कर या फेंक कर मारा जाता था, जैसे फरसा, शक्ति, भाला इत्यादि। हथियारों का चौथे प्रकार को मंत्र मुक्त हथियार कहा जाता था। मंत्र मुक्त अर्थात ऐसे हथियार जिन्हें मंत्रों द्वारा छोड़ा जाए। इसी अध्याय में हथियारों के बाद युद्ध के प्रकारों का वर्णन किया गया है। धनुर्वेद के अनुसार युद्ध के 7 प्रकार बताए गए हैं। इनके नाम है धनुष युद्ध, चक्र युद्ध, भाला युद्ध, खड्ग युद्ध, छुरी युद्ध, गदा युद्ध तथा बाहु युद्ध। इसके साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि कौन से हथियार का किस प्रकार से उपयोग करने पर वो ज्यादा प्रभावी रहेगा। धनुर्वेद के अनुसार धनुष की प्रत्यंचा का निर्माण रेशम, मूंज, आक, कपास आदि प्रकार के तत्वों से की जानी चाहिए। बाणों के संबंध बात करते हुए बताया गया है कि बाणों के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है पुरुष बाण, यानी कि वो बाण जिसका पीछे का हिस्सा भारी और जो बड़ी से बड़ी चीज को नष्ट करने की क्षमता रखता हो। इन बाणों का इस्तेमाल छोटी दूरी के लिए किया जाता था। दूसरा होता है स्त्री बाण। इस बाण का आगे का हिस्सा भारी होता है। इसे लंबी दूरी की वस्तु को निशाने पर लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। तीसरे प्रकार के बाणों को नपुंसक बाण कहा जाता है। इनका उपयोग केवल अभ्यास करते वक्त किया जाता है। दोस्तों, धनुर्वेद में अस्त्र और शस्त्र के बारे में भी बड़े ही विस्तार से चर्चा की गई है। सामान्यतः हम सब अस्त्र और शस्त्र दोनों को एक ही समझते हैं, परंतु दोनों में अंतर होता है। अस्त्र उन हथियारों को कहा जाता है जिन्हें मंत्र के माध्यम से दूर से ही चलाया जाता था, एवं शस्त्र वो होते हैं जिनका उपयोग शत्रु को गंभीर चोट पहुंचाने और मौत के घाट उतारने के लिए किया जाता था। धनुर्वेद के एक श्लोक के अनुसार अस्त्र 7 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है ब्रह्मास्त्र। इसके बाद आते हैं ब्रह्मदंड, ब्रह्मशिरा, पाशुपतास्त्र, वायव्यास्त्र, अग्नि अस्त्र और नरसिंहास्त्र। दोस्तों, आपको ये बता दें कि धनुर्वेद धनुर्विद्या के संबंध में इतने विस्तार में बात करता है कि उसमें धनुर्धारी के द्वारा साधे जाने वाले लक्ष्यों की भी चर्चा की गई है। वो लक्ष्यों के 4 प्रकारों के बारे में बताता है। जब धनुर्धर स्थिर हो और लक्ष्य भी स्थिर हो तो ऐसे लक्ष्य को स्थिर लक्ष्य कहा जाता है। दूसरी स्थिति में जब धनुर्धर स्थिर हो परंतु लक्ष्य चलायमान हो, तब ऐसे लक्ष्य को चल लक्ष्य कहा जाता है। तीसरा, जब धनुर्धर चल रहा हो परंतु लक्ष्य स्थिर हो तो इस प्रकार के लक्ष्य को चलाचल लक्ष्य कहा जाता है। अंतिम स्थिति में जब लक्ष्य और धनुर्धर दोनों ही चलायमान हो तब ऐसे लक्ष्य को द्विचल लक्ष्य कहा जाता है। धनुर्वेद का दूसरा अध्याय सेना के निर्माण को समर्पित है। वर्तमान में इसका यह अंश हमें महाभारत से प्राप्त होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, महाभारत में कौरवों की 11 अक्षौहिणी और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेनाओं को मिलाकर कुल 18 अक्षौहिणी सेना युद्ध क्षेत्र में तैनात थी। परंतु ये अक्षौहिणी सेना होती क्या है, ये शायद बहुत कम लोग ही जानते हैं। धनुर्वेद का तीसरा अध्याय युद्ध की रणनीति के बारे में चर्चा करता है। कहा जाता है कि यदि युद्ध की रणनीति अच्छी बनाई गई हो तो एक दुर्बल सेना भी सबल से सबल सेना को हरा सकती है। धनुर्वेद युद्ध की रणनीति को ध्यान में रखते हुए सेना के 7 प्रकार के व्यूहों के बारे में बात करता है। इन व्यूहों के नाम है दंड व्यूह है, शकट व्यूह है, वराह व्यूह है, मत्स्य व्यूह है, पद्म व्यूह है, सूची मुख व्यूह है और गरुण व्यूह है। इन व्यूहों का उपयोग युद्ध क्षेत्र में बन रही स्थिति के अनुसार किया जाता है। अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों में इन व्यूहों के अलावा चक्र व्यूह, चंद्र व्यूह, अग्नि व्यूह इत्यादि प्रकार के व्यूहों की चर्चा की गई है। धनुर्वेद के चौथा एवं आखिरी अध्याय में युद्ध में नैतिकता के बारे में हमें बताता है। धनुर्वेद ये कहता है कि युद्ध हमेशा 2 सेनाओं के मध्य में ही होना चाहिए और वो युद्ध में किस प्रकार के लोगों को नहीं मारना चाहिए
इसके बारे में भी बताता है। उदाहरण स्वरूप, जो व्यक्ति नशा किए हुए हो, जो गहरी नींद में सो रहा हो, जिसके पास कोई हथियार न हो यानी कि निहत्था हो, जिसकी उम्र 12 वर्ष से कम हो, किसी सज्जन स्त्री को, किसी दयावान व्यक्ति को, और सबसे अंतिम जो रण छोड़कर भाग रहा हो। धनुर्वेद कहता है कि एक सच्चा योद्धा वही है जो अपने युद्ध धर्म का पालन करे और ऊपर बताए गए व्यक्तियों की कभी हत्या न करे, और जो व्यक्ति ऐसा लोगों की हत्या करता है उसे कायर कहा जाता है। आज भी कई जगह युद्धों में इस युद्ध धर्म का पालन किया जाता है और सामान्य व्यक्तियों, महिलाओं और बच्चों पर आक्रमण नहीं किया जाता तथा युद्ध केवल दो सेनाओं के बीच ही होता है।